महादेव ने क्रोध में आकर काट डाला ब्रह्मदेव का ही सर। भगवान शिव के सबसे प्रिय फूल को श्राप देकर कर दिया था पूजा पाठ से निष्कासित। अपनी ही पुत्री के समान लड़की पर डाली थी दुष्ट दृष्टि। महादेव और भगवान विष्णु के साथ अपने अहंकार के चलते किया था विवाद। हरे कृष्णा भक्तों, क्या होगा अगर मैं बताऊं कि हमारे सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मदेव का सिर काट दिया था। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रह्मदेव जो हमारी सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान शिव द्वारा इतना कठोर और विध्वंसक काम करने के पीछे का क्या कारण था, आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु नारायण जी में ये विवाद हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मदेव का कहना था कि उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड सृजा है, इसीलिए वह विष्णु जी से सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान विष्णु का मानना था कि ब्रह्मदेव उनके नाभि से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु जी इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भगवान शिव को इस बातचीत का पता लगता है तो भगवान शिव वहां पर पहुंचते हैं और एक बहुत ही विशाल ज्योतिर्लिंग की सृजना करते हैं और कहते हैं कि जो भी इस शिवलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाएगा। तो ब्रह्मदेव हंस पर बैठ के उस शिवलिंग का आदि ढूंढने चले जाते हैं और भगवान विष्णु जी अपने वराह अवतार में उसका अंत ढूंढने निकल पड़ते हैं। देर तक शिवलिंग का अंत ढूंढने के बाद भगवान विष्णु जी ये मान जाते हैं कि वह इस जगत में सर्वश्रेष्ठ नहीं है और उसके बाद ब्रह्मदेव शिवलिंग का आदि ढूंढते हैं, लेकिन उनको भी शिवलिंग का आदि नहीं मिलता। लेकिन रास्ते में उनको केतकी का या कह लीजिए केतकी का एक फूल दिखाई देता है। तो ब्रह्मदेव उस फूल को कहते हैं कि हे केतकी के फूल, मैं ब्रह्मदेव हूँ जिसने इस सृष्टि को सृजा है और तुम्हारी रचना भी मेरे द्वारा ही की गई है। तो केतकी का फूल ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है। ब्रह्मदेव केतकी के फूल से कहते हैं कि अगर केतकी का फूल ब्रह्मदेव की तरफ से ये कह देता है कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आदि ढूंढ लिया है, तो वह केतकी के फूल को फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलवा देंगे। तो ब्रह्मदेव की बात मानकर केतकी का फूल ये कहने के लिए तैयार हो जाता है और जब भगवान शिव के पास भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव पहुंचते हैं तो ब्रह्मदेव भगवान शिव से कहते हैं कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आदि ढूंढ लिया है। अगर किसी को उनकी बात असत्य लगती है तो केतकी के फूल से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस शिवलिंग का आदि ढूंढा था तो केतकी का फूल भी वहां पे मौजूद था और उसके बाद केतकी का फूल प्रकट होता है और कहता है कि ब्रह्मदेव सही कह रहे हैं, उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आदि ढूंढ लिया है। भगवान शिव जानते थे कि केतकी का फूल और ब्रह्मदेव दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। इस बात से भगवान शिव को बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन ब्रह्मदेव भगवान शिव से कहते हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और वह भगवान शिव को भी खुद से नीचे मानते हैं। जिसके बाद भगवान शिव अपने गण को प्रकट करते हैं और ब्रह्मदेव का पांचवा, जो कि अहंकार का सिर कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मदेव को ये अहंकार हो गया था कि इस ब्रह्मांड को उनके द्वारा सृजा गया है। तो भगवान शिव अपने गण के द्वारा ब्रह्मदेव का पांचवा अहंकार का सिर काट देते हैं। जिसके बाद ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद भगवान शिव केतकी के फूल से कहते हैं कि उन्होंने उस फूल को अपने प्रिय फूलों में स्थान दिया था, लेकिन इस घटना के बाद भगवान शिव केतकी के फूल को ये श्राप दे देते हैं कि आज के बाद केतकी का फूल कभी भी किसी धार्मिक कार्य या मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे नहीं चढ़ाया जाएगा और ना ही वह किसी पूजा कार्य में शामिल किया जाएगा। वह सिर्फ केतकी के फूल को सिर्फ
सजावट के कार्य में ही शामिल किया जाएगा, जिसके बाद आज तक कभी भी किसी धार्मिक कार्य में केकी का फूल इस्तेमाल नहीं किया जाता। भक्तों, ये थी भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का सिर काटने की कथा। एक अन्य कथा और प्रचलित है जो इस प्रकार है। भक्तों, यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, इस सृष्टि की रचना कर रहे थे। तभी ब्रह्मदेव द्वारा एक बहुत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया गया, जिसे हम शत्रुपा कहते हैं। शत्रुपा इतनी सुंदर थी कि खुद ब्रह्मदेव भी उसमें मोहित हो गए थे। हम जानते हैं कि ब्रह्मदेव के 4 सर हैं, जो कि एक आगे की तरफ है, एक पीछे की और एक दाएं और बाएं की तरफ। सत्यरूपा जिस भी तरफ देखती थी, ब्रह्मदेव उसी दिशा के मुख से उसे देख रहे थे, जिससे शत्रुपा बहुत विचलित हो जाती है और वह आकाश में उड़ जाती है। लेकिन ब्रह्मदेव शत्रुपा पर इतने मोहित हो गए कि ऊपर देखने के लिए उन्होंने अपना 5वां अहंकार का सिर जागृत किया और उसे देखने लगे। इस सभी दृश्य को भगवान शिव देख रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि भगवान शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मदेव की पुत्री समान थी और अपनी पुत्री को इस दिशा से देखने के कारण भगवान शिव ब्रह्मदेव पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने एक गण को ब्रह्मदेव का सिर काटने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद भगवान शिव का गण भैरव ब्रह्मदेव का 5वां अहंकार का सिर काट देते हैं और इसके बाद ब्रह्मदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भगवान शिव से इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का सिर काटना कोई सजा नहीं, बल्कि सृष्टि का ही एक अंश है कि कोई भी सृजनहार कितना ही कुशल क्यों ना हो, लेकिन उसमें अहंकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को हम अपने जीवन में भी शामिल कर सकते हैं कि हम चाहे कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा ही कोई बुरा अहंकार या कोई और भी बुरी आदतें शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारे अंदर जो भी कुशलता है वो उस चीज को बेकार बना देती है। इसी से हम अपने जीवन में भी सीख ले सकते हैं। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का सिर काटने की कथा आपको कैसी लगे, हमें वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे सनातनी धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे सनातनी धर्म चैनल पर विजिट करें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।